बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि कारोबारी हफ्ते का चौथा रोज डॉलर की कदर में इजाफा जारी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 33 पैसे 185.92 रुपये से बढ़कर 187.25 रुपये का हो गया। 4 रोज में इंटरबैंक में डॉलर 5 रुपये 70 पैसे महंगा हो चुका है। कारोबारी हफ्ते का चौथा रोज डॉलर की कदर में इजाफा जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 33 पैसे महंगा हुआ है। सईद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। जी सईद। कारोबारी हफ्ते का आज चौथा रोज है और आगाज के साथ ही डॉलर की कीमत में इजाफा है वो देखने नजर आया है। इंटरबैंक में डॉलर जो है वो 1 रुपये 33 पैसे इजाफे के बाद 187 रुपये से बूढ़ है सतह है वो बूढ़ कर चुका है। और जैसे ही इंटरबैंक में ट्रेडिंग शुरू हुई तो माशी माहिरीन के मुताबिक 1 रुपये 33 पैसे डॉलर की कदर में इजाफा देखने में नजर आया, जिसके बाद डॉलर जो है वो 185 रुपये 92 पैसे से तजावज़ होकर 187 रुपये 25 पैसे पर है वो पहुँच चुका है। और माशी माहिरीन के ही मुताबिक 4 रोज़ के दौरान डॉलर की कदर में 5 रुपये 70 पैसे इजाफा है वो देखने में नजर आया। और माशी माहिरीन यही कहते हैं कि रुपए के ऊपर दबाव है बढ़ता जा रहा है और डॉलर की कदर इस वजह से बढ़ती जा रही है। और आज भी 1 रुपये 33 पैसे इजाफे के बाद डॉलर जो है वो 187 पैसे थे वो बूढ़ हो चुका है। और गुज़श्ता 4 रोज़ के दौरान मुसलसल डॉलर की कदर में इजाफा है वो देखने में नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से डॉलर मजबूरी तौर पर जो 181 रुपये से शुरू हुआ था उसी कदर में इजाफा होने के बाद आज उसकी कदर है वो 187 रुपये 25 पैसे के करीब है वही है। ठीक है सईद अहमद, आपका बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का उम्रे पर जाने का प्रोग्राम। मरियम नवाज का उम्रे पर जाने की इजाजत के लिए हाई कोर्ट से रुजू। 2 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस अनवारुल हक पन्नू की केस की समाअत से माजरत। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। मलिक अशरफ से राबता बहाल करने की कोशिश करते हैं। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का उम्रे पर जाने का प्रोग्राम। मरियम नवाज का उम्रे पर जाने की इजाज़त के लिए हाई कोर्ट से रुजू। 2 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस अनवारुल हक पन्नू की केस की समाअत से माजरत। जस्टिस अनवारुल हक की माजरत के बायस केस की समाअत करने वाला 2 रुकनी बेंच तहलील हो गया। केस जस्टिस अली बाक़र नजफी की सरबराही में डिवीजन बेंच को भिजवाने की सिफारिश। मरियम नवाज ने कहा कि अदालती हुक्म पर पासपोर्ट हाई कोर्ट सरेंडर कर रखा है। मरियम नवाज उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब जाना चाहती हैं। मजीद उन्होंने क्या कहा, इस हवाले से जानेंगे मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, बताइएगा। मलिक अशरफ, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो ये बताइएगा कि मरियम नवाज की तरफ से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने मरियम नवाज की दरख्वास्त पर समाअत की है। और जब इसकी समाअत का आगाज हुआ तो दरख्वास्त गुजार मरियम नवाज की जानब से एहसन भून एडवोकेट पेश हुए, जिसपे 2 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने केस की समाअत से माजरत कर ली और कहा तो उस केस को नहीं सुनना चाहती, चूँकि उनका एहसन भून से तल्लक है तो इस वजह से वो बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहते। जिस पर जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी ने एहसन भून से कहा कि मेरे ब्रदर जज जो हैं वो केस नहीं सुनना चाहते, जिस पर एहसन भून एडवोकेट का ये कहना था कि उन्हें पहले ही ये मालूम था और उन्होंने ये अर्जेंट सेल में भी ये आगाह कर दिया था कि चूँकि ये 2 रुकनी बेंच है और वहाँ पे जस्टिस अनवारुल हक पन्नू मौजूद हैं तो उस बेंच में ये ना लगाया जाए। लेकिन हमारी इस साज के बावजूद, हमारे बताने के बावजूद इस 2 रुकनी बेंच में ये केस लगा दिया गया है, जहाँ पे जस्टिस अनवारुल हक पन्नू भी इस 2 रुकनी बेंच का हिस्सा है। जिस पर उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि आप ये नोटिस जारी कर दें। यहाँ पे नैब के प्रोसिक्यूटर्स मौजूद हैं, लेकिन जिस पे जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी ने कहा कि वो नोटिस तो जारी नहीं कर सकते, ये मेन केस है, आप जो बेंच होगा हम पीर के लिए रख लेते हैं और भिजवा देते हैं चीफ साहब को, तो पीर के रोज आप वहाँ पे आर्गू करके नोटिस करवा लें। जिस पर एहसन भून एडवोकेट का ये कहना था कि इंतहाई अहमियत का मामला है तो हम इस्तदा करते हैं कि आज भी डिवीजन बेंचेस बैठे हुए हैं और जिस जज ने फैसला किया था इनके केस का, मरियम नवाज केस का, वहीं पे भिजवा दें। जिस पर 2 रुकनी बेंच ने जस्टिस अली बाक़र नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच को ये केस भिजवाने की सिफारिश करते हुए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी है। और आज ही इस केस की समाअत 2 रुकनी बेंच जस्टिस अली बाक़र नजफी और उनके साथ मलिक अशरफ हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद तफसीलात जानेंगे। नौमुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज की हलफबरदारी की दरख्वास्त पर समाअत। एडवोकेट जनरल को गवर्नर से हदायत लेकर कल पेश होने का हुक्म दिया गया है। 1 बजे के लिए केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर दें, एहसन भून एडवोकेट की जानिब से ये कहा गया। मलिक अशरफ ही हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से भी तफसीलात उनसे जान लेते हैं। मलिक अशरफ, बताइएगा।
جی، لاہور ہائی کورٹ میں نو منتخب وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کے حلف برداری کے متعلق کیس کی سماعت ہوئی تو حمزہ شہباز کے وکیل نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بھٹی کی عدالت میں موقف اختیار کیا کہ جو درخواست گزار ہیں وہ نو منتخب وزیر اعلیٰ منتخب ہو چکے ہیں اور اراکین اسمبلی کی اکثریت نے انہیں ووٹ دے کر قائد ایوان مقرر کر لیا ہے۔ مزید ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس وقت جو گورنر پنجاب ہیں ان سے حلف نہیں لے رہے اور 1 اپریل سے صوبہ جو ہے بغیر وزیر اعلیٰ کے چل رہا ہے۔ مزید وکیل کا یہ بھی کہنا تھا کہ گورنر پنجاب کی یہ آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ نو منتخب وزیر اعلیٰ سے حلف لیں، لیکن وہ اپنے اس آئینی ذمہ داری سے تاخیری حربے استعمال کریں تو انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ عدالت جو گورنر پنجاب ہیں ان کو حکم دے کہ وہ درخواست گزار جو ہیں ان سے بطور وزیر اعلیٰ حلف لیں، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ گورنر پنجاب سے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے ذریعے ان سے جواب منگوا لیتے ہیں اور اس کیس کو کل کے لیے سماعت کے لیے مقرر کرتے ہیں، جس پر عدالت میں موجود صدر جو احسن بون ہیں سپریم کورٹ بار کے، انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ یہاں پہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل موجود ہیں تو اس کیس کو آج ہی 1 بجے کے لیے سماعت کے لیے مقرر کر دیں، جس پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا یہ کہنا تھا کہ یہ سسٹم چلنے دیں اور اسی طرح نہ کریں، عدالتیں تمام کو برابر کی سطح پہ دیکھ رہی ہیں تو ہم ایڈوکیٹ جنرل کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ وہ گورنر پنجاب سے جواب لے کر کل عدالت میں پیش کریں گے، اس کے بعد اس کیس کو دیکھا جائے گا۔ تو عدالت نے اس کیس کی سماعت جو ہے وہ کل کے لیے ملتوی کی ہے اور کل 9 بجے کے بعد حمزہ شہباز کی درخواست پر سماعت ہوگی۔ کیا ملکہ اشرف آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ عثمان بزدار کا بطور وزیر اعلیٰ استعفے کی منظوری کے خلاف درخواست ہائی کورٹ نے درخواست واپس لینے کی بنا پر مسترد کر دی۔ اس پہ بھی مزید جانیں گے ملکہ اشرف سے۔ جی ملکہ اشرف آگاہ کیجیے گا۔ جی جیسے لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بھٹی کی عدالت میں سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا استعفیٰ منظور کیے جانے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی تو جب درخواست گزار وکیل ندیم سرور عدالت میں پیش ہوئے جس پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ کیا ہے، جس پر درخواست گزار وکیل کا یہ کہنا تھا کہ یہ درخواست سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے استعفیٰ منظور کرنے کے خلاف دائر کی گئی ہے، جس پر چیف جسٹس محمد امیر بھٹی نے درخواست گزار وکیل پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جس شخص کا استعفیٰ منظور ہوا ہے اسے کوئی اعتراض نہیں تو آپ کون ہوتے ہیں عدالت سے رجوع کرنے والے۔ عدالت نے مزید یہ بھی کہا کہ مجاز اتھارٹی استعفیٰ منظور کر چکی ہے، آپ متاثرہ فریق ہی نہیں کس طرح عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں، جس پر درخواست گزار وکیل کا یہ کہنا تھا کہ وہ درخواست کو واپس لے لیتے ہیں۔ چیف جسٹس محمد امیر بھٹی نے درخواست گزار وکیل ندیم سرور پر اظہار ناراضگی کرتے ہوئے کہا کہ کیوں نہ آپ کو اس بے بنیاد درخواست دائر کرنے پہ 10 لاکھ روپے جرمانہ کیا جائے، آپ لوگوں نے عدالتوں کو مذاق بنایا ہوا ہے، بے بنیاد درخواستیں دائر کر رہے ہیں، جس پر درخواست گزار وکیل نے استدعا کی کہ وہ یہ درخواست واپس لینا چاہتے ہیں، جس پر عدالت نے وکیل کی استدعا منظور کرتے ہوئے درخواست واپس لینے کی بنیاد پہ نپٹا دی۔ درخواست گزار جی بہت شکریہ ملک اشرف، ہمارے ساتھ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ پولیس کے ہراساں کرنے کا واقعہ، پولیس کے خلاف اس حوالے سے کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ پولیس کے ہراساں کرنے پر ایم پی اے زینب کا ہائی کورٹ سے رجوع۔ پی ٹی آئی کے ایم پی اے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر، جسٹس انوار الحق پنو ایم پی اے کی درخواست پر سماعت کریں گے۔ درخواست میں آئی جی پنجاب سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ پنجاب پولیس بلا وجہ ہراساں کر رہی ہے، ایم پی اے زینب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، جبکہ عدالت پولیس کو ہراساں کرنے سے روکنے کا حکم دے، یہ استدعا کی گئی ہے۔ پولیس کے ہراساں کرنے پر ایم پی اے زینب نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا مینار پاکستان پر پاور شو، جلسہ گاہ میں 120 فٹ لمبا اور 40 فٹ اونچا سٹیج تیار کر لیا گیا ہے۔ پنڈال میں شرکا کے لیے 50,000 کرسیاں لگانے کا انتظامیہ کا دعویٰ۔ کس طرح کے انتظامات کیے گئے ہیں ابھی تک جان لیتے ہیں عمر ڈار سے۔ جی عمر آگاہ کیجیے گا۔ بالکل اس وقت میں مینار پاکستان پہ موجود ہوں، جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آج ایک بڑا جو ہے عوامی طاقت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جلسہ گاہ کا ایک داخلی راستہ ہے، جہاں پہ جو ہے واک تھرو گیٹس جو ہے میٹل ڈیٹیکٹر ان کی تنصیب کا کام جاری ہے، جو جلسے کے جو انتظامی معاملات ہیں ان کو حتمی شکل دی جا رہی ہے، اور جیسا کہ ابھی جو کارکنان ہیں ان کی آمد کا سلسلہ جو ہے شروع ہو گیا ہے۔ بڑی تعداد میں اس وقت جو جلسہ گاہ کے
दाखिली रास्ता है वहाँ पे कारकुनान बाहर मौजूद हैं। हालांकि अभी जो है वो कारकुनान को जलसागाह में एंट्री की इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन फिर भी जो कारकुनान हैं उन्होंने जलसागाह की जानिब पहुँचना शुरू कर दिया है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जो पुलिस अफसरान और एहलकार हैं 4000 से ज़ायद जलसे की सिक्योरिटी के लिए तैनात किए गए हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये जलसागाह जो है वो पार्टी के जो बैनर्स हैं और पार्टी के परचमों से उसे पूरी तौर पे जो है सज गया है। मीनार पाकिस्तान के साए में जो है आज ये तारीखी जलसा होने जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और इस जलसे के लिए जो है एक बहुत बड़ा स्टेज तामीर किया गया है जिसकी जो लंबाई है 120 फुट है और इसकी जो ऊंचाई है वो 40 फुट है। इसके अलावा जो पार्टी रहनुमा है उनके मुताबिक जलसागाह में 50,000 से ज़ायद कुर्सियां जो हैं वो लगाई गई हैं, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है उनके मुताबिक इस जलसे में 5 लाख से ज़ायद जो कारकुनान हैं वो शिरकत करेंगे और ये पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ इंतजामात किए गए हैं। कारकुनान जो आ रहे हैं उनके लिए पानी के स्टॉल्स लगाए गए हैं। लाइट्स जो हैं उनका भी वसी पैमाने पर इंतजाम किया गया है क्योंकि जलसा जो है रात को 8 बजे शुरू होना है। 900 से ज़ायद जो है लाइट्स के टावर लगाए गए हैं। इसके अलावा साउंड सिस्टम की तनसीब भी कर दी गई है जिस पे जो है पार्टी जो कारकुनान आएंगे उन पे जो पार्टी जो तराने हैं वो लगा के कारकुनों का खून गरमाया जाएगा। 25 से ज़ायद जो है लाउड स्पीकर जलसागाह में नस्ब किए गए हैं। इसके अलावा 15 बड़ी स्क्रीन्स भी यहाँ पे लगाई गई हैं इमरान खान की स्पीच को दिखाने के लिए। इसके अलावा जो जैसा कि आप देख सकते हैं कारकुनों का सिलसिला अभी इससे शुरू हो गया है। उम्मीद जाहिर की जा रही है, इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि एक बड़ा जलसा होगा। 3 इंक्लोजर बनाए गए हैं। इसमें एक को ख़वातीन के लिए मुख्तस किया गया है, एक को मर्दों के लिए और एक को फैमिलीज़ के लिए। जो ख़वातीन का इंक्लोजर है उसके चारों अतराफ में जो है लोहे की पार्टीशंस और हारदार तारों से उसे कवर किया गया है। जो है अभी कुछ जो वक्तन फवक्तन जो पार्टी रहनुमा है वो भी यहाँ पे आ रहे हैं, जलसागाह का दौरा कर रहे हैं, इंतजामात का जायजा ले हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। पीटीआई का मीनार पाकिस्तान का पावर शो मेट्रो बस ऑरेंज ट्रेन शाम 4 बजे मुअत्तल करने का फैसला किया गया है। मेट्रो बस ऑरेंज ट्रेन शाम 4 बजे से 12 बजे तक बंद रहेगी। तो आपको बताएं ऑफिशियल पेज पर राइडर्स को भी आगाह कर दिया गया है। गजूमता से शाहदरा तक मेट्रो बस सर्विस को मुअत्तल किया जाएगा। ऑरेंज लाइन ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त को मुअत्तल कर दिया जाएगा। सिक्योरिटी खदशात की एडवाइस पर सर्विसेज की मुअत्तली का फैसला किया गया है, ज़राए का ऐसा बताना है। अभी रुख करेंगे गार्डन टाउन का, जहां पर रमज़ान बाज़ारों में वज़ीर आज़म के अहकामात नज़रअंदाज। रमज़ान बाज़ार में चीनी 70 की बजाय 80 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगी है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हसनैन औलख। जी हसनैन, आगाह कीजिएगा। जी रिलीफ वही है जो फौरी तौर पर फ्राहम किया जाए, लेकिन शहर के जो रमज़ान बाज़ार हैं उनमें ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। वज़ीर आज़म की जानिब से 2 दिन पहले के अहकामात हैं कि जो शहरी हैं उनको रमज़ान बाज़ारों में जो चीनी है वो 70 रुपये और जो आटे का थैला है 10 किलो का वो 400 रुपये में मिलेगा। तो शहरियों का क्या कहना है? सर मुझे बताइएगा कि वज़ीर आज़म ने कहा है आपको 70 रुपये चीनी मिलेगी, डीसी आपको कहता है 75 रुपये मिलेगी, लेकिन बाज़ार में आपको 80 रुपये किलो मिल रही है। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? जब ऑर्डर उन्होंने किया आटे के थैले का 450 का था, वो 400 का मिल रहा है, तो चीनी भी 70 का उन्होंने कहा 70 या 75 तो मिलनी चाहिए उस हिसाब से। तो आप क्या समझते हैं ये जो अमल दरामद नहीं हुआ इसमें कहाँ पर नाअहली है, कहाँ पर ये अमल दरामद नहीं हो सका? शहरियों को तो रिलीफ नहीं मिल रहा। शहरियों को नहीं मिला, लेकिन इनको खुद सोचना चाहिए कि वो मीडिया पे जब वो सब एक चल गया, नोटिफिकेशन हो गया, उसके बावजूद पीछे क्या रह जाता है। जी बिल्कुल, जब नोटिफिकेशन हो गया है तो पीछे क्या रह जाता है? ये शहरी हैं जिनका ये कहना है कि इंसाफ या फिर जो रिलीफ है वही है जो फौरी तौर पर उनको फ्राहम हो। बहुत शुक्रिया, उसने हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। DGFIA राय मोहम्मद ताहिर ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। शहरियों की शिकायत का अजाला अवलीन तरजीहात में शामिल। बोले कि जदीद टेक्नोलॉजी से ज़्यादा इस्तेफादा करने की कोशिश करेंगे। एडिशनल DGFIA महमूद आलम मसूद को OSD बना दिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात लेते हैं इरफान मलिक से। इरफान मलिक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि गुज़िश्ता रोज़ पार्टी हुकूमत की जानिब से DGFIA डॉक्टर जो हैं वो राय मोहम्मद ताहिर इनको तैनात किया गया था और आज इन्होंने अपने ओहदे का चार्ज जो है वो संभाल लिया है। इस हवाले से DGFIA रायदार ने सिटी 42 से बात करते हुए उनका कहना था कि शहरियों की शिकायत का अजाला और सर्विस डिलीवरी में बेहतरी जो है उनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल होगा। FIA को जदीद टेक्नोलॉजी से ज़्यादा इस्तेफादा जो है
وہ حاصل کیا جائے گا. جبکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ FIA اسٹاف کے لیے ٹریننگ پروگرام سے ان کی استدعا کار میں اضافہ کیا جائے گا, جبکہ سائبر کرائم, امیگریشن اور کارپوریٹ کرائم میں بہتری کے لیے کام جو ہے وہ کیے جائیں گے. جی ٹھیک ہے عرفان ملک, آپ کا بہت شکریہ. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے سٹی فور.